नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ में सरकार से जवाब पेश करने को कहा। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थिति से अवगत कराने को कहा, परंतु राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी, जबकि मामला कोर्ट चल रहा था, जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त, कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लघु आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है, जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इस तरह के कुछ मामले एकल पीठ के दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, को चुनौती दी गई है। बड़ा आदेश आज उत्तराखंड हाईकोर्ट का है, क्या कोर्ट ने कहा है और क्या तर्क आपकी ओर से दिए गए थे? आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। क्या आधार माना है? आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित, तो वो रूल्स के आधार पर होगी। जब आपने रूल्स ही नहीं नोटिफाई किए हैं, बना दिए पर उसको नोटिफाई नहीं किया, तो उनका कोई इन्फोर्समेंट नहीं रह जाता है। और इसके अलावा भी तमाम चीज़ें कोर्ट ने कही हैं। सरकार ने क्या डिफेंस किया था अपना? सरकार का कहना था कि क्योंकि चुनाव नोटिफाई हो गए हैं, तो इसलिए अब इसमें कोई रिट पिटीशन पोषण ही नहीं है। इस बात को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने गलतियां की हैं। अब क्या लगता है इन सारी प्रक्रियाओं के बाद? अब सरकार पर निर्भर है कि सरकार अपने रूल्स नोटिफाई करे, प्रॉपर तरीके से रूल्स लाए, जो हमारे पंचायती राज एक्ट में लिखा गया उस हिसाब से अपने रूल्स लाए। उसके बाद दिन वो उसको प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोबारा से।